डीडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों का बहुत दिनों से डिमांड था कि सर करंट अफेयर्स का डेली बेसिस पे चालू करो, तो देखो मैंने आज से चालू कर दिया। और दूसरों से ये इसलिए अलग है कि केवल उसमें एमसीक्यू ही नहीं है, बल्कि हर दिन का जो आप पढ़ते हैं ऑनलाइन टेस्ट दे सकें। और आप जानते हैं कि अगर आप टेस्ट देते हैं तो फिर आपको चीजें अच्छी तरह याद रहता है। तो चलिए हम क्लास शुरू करते हैं। पहला है इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स नीति आयोग के साथ मिलके उन्होंने एक क्या कहते हैं आकलन दिया है, एक स्टैटिस्टिक्स दिया हुआ है, जिसके अनुसार जो है 2004 से 5 और 2013 से 14 ये जो कांग्रेस गवर्नमेंट का जब थी, उनका जो जीडीपी ग्रोथ था वो आपके बीजेपी लेड गवर्नमेंट अभी की जो सरकार है उससे भी कम थी, अर्थात 6.7 था उन्होंने माना, जबकि उस वक्त इसे 8.1% दिखाया गया है। और बीजेपी गवर्नमेंट का 2014-15 2017-18 7.4% है। देखिए ये एक राजनीतिक उद्देश्य से एक इंफॉर्मेशन है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन चूंकि चर्चा में आ सकता है, इसके लिए इस पे जरूर कुछ आपके सवाल बन जाते हैं। अब देखिए MOSPI का क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एवं प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन, इसे याद रखना होगा। फिर आप इसका ये जो बेसिकली जो है ये जो आपका नीति आयोग ने और MOSPI ने किया हुआ है, जो ये आकलन किया है, बेसिकली ये आकलन करने के लिए ऑथोराइज नहीं है। ऑथोराइज जो है वो NSC है, तो हमें NSC का भी फुल फॉर्म जानना होगा, क्योंकि ये सब जो है ये इंफॉर्मेशन तो आपका थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। तो कंट्रोवर्शियल जब भी होता है तो उसके साथ जो जुड़े हुए रहते हैं उन पे सवाल पूछा जाता है। तो चलिए पहले हम सवाल को एक बार देख लेते हैं, क्या क्या सवाल इसमें बन सकते हैं। पहला है कि भैया MOSPI का फुल फॉर्म क्या है। तो MOSPI का फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। और अभी जो है नीति आयोग के चेयरमैन कौन हैं, तो अभी जो नीति आयोग के चेयरमैन हैं उनका नाम है राजीव कुमार। अब है कि NSC का फुल फॉर्म क्या है। देखिए NSC ही वो ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, यही जो है जीडीपी का आकलन करती है। तो जीडीपी के जो आकलन करते हैं, जो पिछले साल भी मतलब कांग्रेस के टाइम में किया हुआ था, ये उसके लिए ही ऑथोराइज है। लेकिन इसके ऊपर हम नहीं जाएंगे, ये राजनीतिक बातें हैं। तो हम अगले पेज पर चले जाते हैं। चलिए आज का नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। और उसके पहले कुछ चीज, एक विशेष सूचना है, उसे मैं बताना चाहूंगा। विशेष सूचना है कि देखिए इसका पूरा PDF फाइल जो है मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें दिया गया है, और इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फिर ऑनलाइन टेस्ट का भी है जो टेलीग्राम ग्रुप में लिंक दिया गया है। तो आप जैसे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाते हैं तो आपको PDF फाइल भी मिल जाता है और ऑनलाइन टेस्ट का भी लिंक मिल जाता है। तो यहां से आज जितने भी सवालों को जानते हैं उसका एक बार टेस्ट देके मैक्सिमम 10 मिनट भी नहीं लगता है, आप उसे एक बार रिवीजन की तरह कर लेते हैं। और हर तीसरे दिन भी एक रिवीजन करते हैं, हर 7वें दिन भी एक रिवीजन करते हैं, इस तरह महीने का भी एक बार रिवीजन करते हैं। तो यहां पर जो भी पढ़ते हैं आप किसी भी हाल में भूल नहीं सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है कि आज एक आपका पिक्चर जो है, जो बेसिकली देखा जाए 2010 से बन रहा है, ये 8 साल की कहानी है। 600 करोड़ जो अभी इस इंडस्ट्री में सबसे कीमती वीडियो है वो है 2.0, जो रजनीकांत और अक्षय कुमार ने किया हुआ है, और ये 3D मूवी है। और इसके बाद साथ साथ एक चीज और भी है कि जब इस वीडियो को देखने जाते हैं तो रजनीकांत का इंट्रोडक्शन जो है एक साइंस एंड फिक्शन वर्जन में आपको मिलता है।
तो ये इंफॉर्मेशन जो है आज के सारे पेपर पे निकला हुआ है, और इसके ऊपर जो सवाल बनता है चलिए उसको हम एक नजर देख लेते हैं। तो पहला सवाल ये रहा, 2.0 में रजनीकांत के साथ को एक्टर कौन है? तो को एक्टर जो हैं वो आपके हैं अक्षय कुमार हैं। 2.0 के निर्देशक कौन हैं? तो देखिए निर्देशक जो हैं एस शंकर हैं, और एस सुभाषकरन जो इसके प्रोड्यूसर हैं, इसे आप याद रखेंगे। और 2.0 जो है किस तमिल सिनेमा पर आधारित है? तो ये जो है एंथिरन जो है इस पिक्चर पे ऊपर जो 2010 में रिलीज हुआ था, उसके भी जो हीरो थे वो आपके रजनीकांत ही थे, और अक्षय कुमार वहां पर भी थे। वही इस पिक्चर में 2.0 में भी हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन को देखते हैं। और उस इंफॉर्मेशन के पहले फिर से बोलता हूं कि मेरा जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसमें सारे चीज का पीडीएफ आपको मिलेगा, और ऑनलाइन टेस्ट, फ्री ऑनलाइन टेस्ट जो है वो देने के लिए उसका भी लिंक जो है मैंने टेलीग्राम ग्रुप में दिया हुआ है। और साथ ही साथ मेरे बहुत सारे मैथ के बोलिए, रीजनिंग के बोलिए, इंग्लिश के बोलिए, उनके भी वीडियो और पीडीएफ का लिंक वहीं पर मिलेगा। तो इसका कहने का मतलब है कि आपकी स्टडी में आगे चल के ये संपूर्णता देगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है कि मणिपुर संगाई फेस्टिवल 2018, ये आज चालू हुआ, कल ये खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ी इसमें बात है कि थाईलैंड की जो प्रिंसेस है, राजकुमारी है, महाचक्री सिरिंधर्न, वो वहां आई हुई है। और इसका जो ये चल रहा है, फेस्टिव चल रहा है, ये भाग्य चंद्रा ओपन एयर थिएटर इम्फाल में है। तो चलिए इसके ऊपर ये क्या क्या न्यूज बनते हैं, क्या क्या आपके सवाल बन सकते हैं, जरा एक नजर देख लेते हैं। पहला है कि मणिपुर संगाई फेस्टिवल 2018 में विशेष आमंत्रित राजकुमारी किस देश से है? तो आप जानते हैं, अभी मैंने बोला है कि वो थाईलैंड से है। दूसरा है कि मणिपुर संगाई फेस्टिवल 2018 किस शहर में आयोजित हो रहा है? तो आप जानते हैं कि वो इम्फाल में आयोजित हो रहा है। मणिपुर संगाई फेस्टिवल 2018 में विशेष आमंत्रित राजकुमारी का क्या नाम है? तो आप जानते हैं कि प्रिंसेस महाचक्री सिरिंधर्न का नाम है। तो चलिए अब अगले न्यूज पे हम नजर डालते हैं। और उसके पहले फिर से हम बोलना चाहेंगे कि वही बात कि देखिए मेरा जो ये है टेलीग्राम ग्रुप में इसका पीडीएफ दिया हुआ है। ऑनलाइन टेस्ट जो है, ये जो आप अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इसके ऊपर टेस्ट भी है, वो टेस्ट भी वहीं पे दिया हुआ है। उसका लिंक आप केवल टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करें। और इसके अलावा मैंने बोला जो है कि मेरे जितने भी वीडियोस हैं उसका भी लिंक मैं धीरे धीरे वहां दे रहा हूं। तो फिर कुछ भी आप तैयारी करना चाहेंगे आप मेरे साथ कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है कि देखिए आज जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से, इसरो से जो है पहली जो हाइसिस, ये जो सैटेलाइट छोड़ा गया है, इस सैटेलाइट का नाम है हाइसिस। हाइसिस HYSIS मतलब है हाई परस्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट। ये श्री हरिकोटा से छोड़ा गया हुआ है। इसको हम इमेजिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं या हाइपेस इमेजिंग भी कहते हैं। ये मामला क्या है? ये मामला है कि दूर से, मतलब जब ये अंतरिक्ष से हर चीज की स्पष्ट छवि को लेना, पिक्चर को लेना, इसकी विशेषता है, इस टेक्नोलॉजी से है। और इसे जिस रॉकेट से छोड़ा गया है उसका नाम है PSLV C-43। और इसके साथ साथ ये केवल हमारे ही, ये जो रॉकेट है PSLV C-43, ये केवल हमारे ही इस हाइसिस सैटेलाइट को लेके नहीं गया है, बल्कि विभिन्न देशों से 30 और सैटेलाइट को लेके जा रहा है और उन्हें भी जाके उनके ऑर्बिट में छोड़ देगा।
तो केवल हमारा ले रहा है, मतलब ये ट्रक है, मेरा तो सामान लेके जा रहा है, मेरा सैटेलाइट तो हमारे देश का लेके ही जा रहा है, बल्कि 30 फॉरेन कंट्रीज का भी, दूसरे देशों का भी ये सैटेलाइट लेके जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि हम अंतरिक्ष इसमें कितना हम स्पेस टेक्नोलॉजी में हम एडवांस हो चुके हैं। तो चलिए इस पे जो सवाल बनता है उसको एक नजर देख लेते हैं। पहला है, इसरो द्वारा निर्मित बाहरी अंतरिक्ष से उपग्रहों के वस्तुओं की पहचान करने में सक्षम उपग्रह के निम्नलिखित नामों में से कौन गलत नाम है। यहां नाम दिए गए, पूछ रहा है कौन सा गलत है। हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट, ये सही है। हाइपेक्स इमेजिंग, ये भी सही है। इमेजिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये भी सही है। तो आंसर होगा नॉन ऑफ द एबव। दूसरा है, सैटेलाइट हाइसिस को किस रॉकेट यान द्वारा, ये हमारा तो सैटेलाइट है, किस रॉकेट यान द्वारा किस स्थान से छोड़ा गया। तो देखिए ये है PSLV-C-43 और छोड़ा कहां गया है, उड़ीसा के श्री हरिकोटा से। तो ये इसका सही आंसर हुआ। फिर पूछा गया है, सैटेलाइट हाइसिस के अलावा कितने अन्य विदेशी सैटेलाइट को हमारे रॉकेट यान ने छोड़ा है। ये आज ही छोड़ा है और वो है 30। चलिए अब आगे चलते हैं। अब न्यूज आता है, न्यूजीलैंड जो है फ्रांस को 2-1 से हराया है। जो हॉकी वर्ल्ड कप चल रहा है, ये कहां चल रहा है, कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में। ये हॉकी वर्ल्ड कप 2018 का जो ये है, ये हमारे देश में हो रहा है, इसे तो हम जानते ही हैं। अब चलिए इस पे कितने सवाल बनते हैं जरा देख लेते हैं। पहला सवाल है, हॉकी विश्व कप 2018 कहां आयोजित किया जा रहा है। देखिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, अभी लग रहा है, लेकिन इसकी तैयारी जरूरी है, ये किसी भी एग्जाम में आ सकता है। तो ये हमारा भुवनेश्वर में है। अब है कि हॉकी वर्ल्ड कप 2018 जो है वो कौन सी एडिशन ऑफ हॉकी वर्ल्ड कप है, 11वां है, 13वां है, 12वां है, 14वां है। तो इसका आंसर है ये 14वां हॉकी वर्ल्ड कप 2018 जो है वो 14वां वर्ल्ड कप है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज पे देते हैं। अर्जेंटीना पूल ए मैच में अर्जेंटीना ने स्पेन को 4-3 गोल से हराया है। देखिए ये एग्जाम में नहीं आएगा क्योंकि ये तो अभी सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंचे हैं, लेकिन एक सवाल जरूर बनता है, वो है हॉकी विश्व कप 2018 के पूल मैच किस स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है। तो इसका आंसर है कलिंगा स्टेडियम। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज पे देखते हैं। आज जो है पीएम नरेंद्र मोदी जो है अर्जेंटीना के कैपिटल जो है बुएनस एयर्स में वो 13वीं G20 सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। तो आज पीएम नरेंद्र मोदी जी पहुंचे हुए हैं। तो इस पे जो सवाल बनता है उसे देख लेते हैं। पहला सवाल है, 2018 का G20 कहां आयोजित किया गया है। तभी अभी हमने बोला है बुएनस एयर्स अर्जेंटीना, बुएनस एयर्स क्या अर्जेंटीना की कैपिटल है, राजधानी है, वहां पे ये किया गया है। फिर 17वां क्वेश्चन है कि ये जो समिट G20 है वो कितना नंबर G20 है। तो हम जानते ही हैं 13वां नंबर G20 है। अब एक और सवाल इसमें से निकल के आता है, पहला जो G20 हुआ था वो किस देश में हुआ था। तो पहला G20 समिट जो है सम्मेलन है वो अमेरिका में हुआ था। और इससे एक खबर और भी एक सवाल निकल के आता है, प्रेजेंट में वर्तमान में G20 शिखर सम्मेलन के मेजबान नेता कौन है। तो है मॉरिसियो मैक्री जो हैं वो इसके मेजबान नेता हैं या होस्ट लीडर हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट खबरों पे नजर डालते हैं। अरविंद सक्सेना ने संघ लोक सेवा आयोग मतलब यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में आज ही उन्होंने शपथ लिया हुआ है। तो अरविंद सक्सेना का ये एक न्यूज है, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से ये न्यूज काफी महत्वपूर्ण है। इससे जो सवाल निकल के आते हैं, यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं। तो अरविंद सक्सेना अभी हमने पढ़ा। तो पूर्व अध्यक्ष कौन थे। तो विनय मित्तल जी पूर्व अध्यक्ष थे। और एक सबसे बड़ा सवाल आ सकता है
कि यूपीएससी का स्थापना कब हुआ था। तो यूपीएससी का स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुआ था। अब चलिए नेक्स्ट न्यूज पे नजर डालते हैं। भारत और रूस के बीच में 11 दिन लंबा संयुक्त सैन्य अभ्यास बबीना सैन्य स्टेशन, नाम क्या है, बबीना सैन्य स्टेशन झांसी में आज समाप्त हुआ है। तो इससे जो सवाल बन सकते हैं वो है कि कहां भारत और रूस के बीच में सैन्य अभ्यास 2018 हुआ, क्योंकि हर साल ये होता है। तो हम जानते हैं बबीना मिलिट्री स्टेशन झांसी है, और ये जो सैन्य अभ्यास है इसका भारत और रूस के बीच में ये 2018 का है, उसका नाम क्या है। तो इसका नाम है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष इसका नाम है। तो आज का जो जितने भी न्यूज हैं उसको हमने, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज है उसको हमने कवर किया, और उस पर जितने भी सवाल बन सकते हैं उसे हमने एक बार देखा। अब जरूरत है आपको इसके ऊपर इमीडिएटली आप अगर एक ऑनलाइन टेस्ट दे देते हैं तो ये आपके दिमाग में जो है ना पूरे रूप से व्यवस्थित रूप से रह जाता है। फिर अगर 7 दिन के बाद ये 7 दिन का एक साथ टेस्ट देते हैं जो सारा चीज वहां पे मिलेगा, तो फिर क्या होगा, कुछ भी हो जाए आप किसी हालत में नहीं भूलेंगे। तो किसी भी मॉक टेस्ट से ये कहीं ज्यादा बेहतर है, और मेरे इस फैसिलिटी को आप सबसे निवेदन है कि प्लीज प्लीज इसे आप एंजॉय कीजिए और अपने एक प्रिपरेशन का सशक्त मुद्दा बनाइए। तो फिर आज का समय यही मेरा खत्म होता है। फिर से मैं बता देता हूं कि टेलीग्राम ग्रुप का जो है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां इसका पीडीएफ फाइल भी मिलेगा, और जिस ऑनलाइन टेस्ट का मैं जिक्र कर रहा हूं वो भी वहीं पे मिलेगा। तो आज यहीं पे खत्म होता है आज का सेशन। कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट्स करके बताएंगे, और साथ में अगर इसमें कुछ इंप्रूवमेंट आप लोग चाह रहे हैं तो प्लीज कमेंट्स करके मुझे बताइएगा, क्योंकि आपके जरूरत के हिसाब से ही मुझे चीजों को बनाना है। तो चलिए, ओके देन, बाय बाय, जय हिंद।